आज हम पाइथन का बाइनरी डेटा टाइप डिस्कस करेंगे। वेलकम टू डे 11 ऑफ द पाइथन लर्निंग सीरीज। व्हाट इज बाइनरी डेटा टाइप? बाइनरी डेटा टाइप पाइथन का वो डेटा टाइप है जो रॉ बाइनरी डेटा बाइट्स को स्टोर करता है। कंप्यूटर असल में हर चीज को सिर्फ 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज की फॉर्म में समझता है, चाहे इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो या पीडीएफ। कंप्यूटर के लिए सब कुछ बाइनरी डेटा होता है। पाइथन हमें बाइनरी डेटा के साथ डायरेक्टली काम करने के लिए स्पेशल डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है। वेयर इज बाइनरी डेटा टाइप यूज्ड? बाइनरी डेटा टाइप का यूज बहुत सी रियल लाइफ एप्लीकेशंस में होता है, जैसे इमेजेस, वीडियोस, सॉन्ग्स, ऑडियो फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स, नेटवर्क डेटा ट्रांसफर, एनक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी, हार्डवेयर कम्युनिकेशन, मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड फाइल्स, डेटाबेस बाइनरी ऑब्जेक्ट्स, ब्लॉब्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इमेजिन करें आप व्हाट्सएप पर अपनी फ्रेंड को एक फोटो सेंड करते हैं। पाइथन या व्हाट्सएप उस पिक्चर को टेक्स्ट की तरह ट्रीट नहीं करता। सबसे पहले इमेज को बाइनरी बाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये बाइनरी डेटा इंटरनेट के थ्रू सर्वर तक जाता है। सर्वर उसी बाइनरी डेटा को रिसीवर के फोन तक भेजता है। रिसीवर के फोन पर वही बाइनरी डेटा दोबारा इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से बाइनरी डेटा फाइल्स को सेफली स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ बाइनरी डेटा टाइप। पाइथन में मेनली 3 बाइनरी डेटा टाइप्स होते हैं। 1. बाइट्स। बाइट्स एक इम्यूटेबल बाइनरी ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब है अगर एक बार बाइट्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए तो उसके अंदर स्टोर्ड डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर मॉडिफिकेशन करनी हो तो नया बाइट्स ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। यूज केसेस: इमेजेस, ऑडियो फाइल्स, नेटवर्क पैकेट्स, फाइल रीडिंग, एनक्रिप्शन। अब हम बाइट्स को प्रैक्टिकली समझते हैं। वीएस कोड ओपन करें, न्यू फाइल पर क्लिक करें और इसका नेम binary.py रख दें। यहाँ एक कोड लिखते हैं, data equals b hi print data। अब इसे रन करें। टर्मिनल में आउटपुट b hi शो होगा। यहाँ b का मतलब है कि ये बाइनरी डेटा है। बाइट्स इम्यूटेबल होते हैं, यानी एक बार बन जाए तो इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। 2. बाइटरी। बाइटरी एक म्यूटेबल बाइनरी ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद उसके अंदर स्टोर्ड बाइट्स को मॉडिफाई, ऐड या रिमूव किया जा सकता है। ये अब यूज होता है जब बाइनरी डेटा को एडिट करना हो। यूज केसेस: इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो एडिटिंग, बफर मैनिपुलेशन, हार्डवेयर कम्युनिकेशन, डेटा स्ट्रीमिंग। अब हम बाइट एरे को प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ कोड लिखते हैं, डेटा इक्वल्स बाइट एरे b hi data 0 equals 66 प्रिंट डेटा। यहाँ हम इंडेक्सिंग का यूज कर रहे हैं। 66 कैपिटल B की ASCII वैल्यू है। अब जब इस कोड को रन करेंगे तो टर्मिनल में आउटपुट बाइट एरे b i शो होगा। यहाँ h की जगह b आ गया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि बाइट एरे म्यूटेबल होता है, यानी इसके डेटा को बाद में चेंज किया जा सकता है। 3. मेमोरी व्यू। मेमोरी व्यू बाइनरी डेटा की कॉपी नहीं बनाता। ये सिर्फ ओरिजिनल बाइनरी डेटा का एक व्यू प्रोवाइड करता है। इस वजह से मेमोरी सेव होती है और परफॉर्मेंस भी फास्ट होती है। मेमोरी व्यू के थ्रू ओरिजिनल बाइनरी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, बिना उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाए। रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी व्यू। सपोज एक टीवी पर मूवी चल रही है। आप उस मूवी को दूसरी स्क्रीन या मॉनिटर पर देख रहे हैं। मूवी की कोई नई कॉपी नहीं बनी, बस उस मूवी का व्यू मिल गया। बिल्कुल इसी तरह मेमोरी व्यू ओरिजिनल बाइनरी डेटा की कॉपी नहीं बनाता, सिर्फ उस डेटा को देखने और एक्सेस करने का व्यू प्रोवाइड करता है। अब हम मेमोरी व्यू को प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ कोड लिखते हैं, डेटा इक्वल्स बाइट एरे b hi व्यू इक्वल्स मेमोरी व्यू डेटा प्रिंट व्यू 0। अब इसे रन करें। आउटपुट 72 शो होगा। 72 कैपिटल H की ASCII वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि मेमोरी व्यू ओरिजिनल डेटा को ही एक्सेस करता है, उसकी कॉपी नहीं बनाता। इसी वजह से ये मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करता है। होप सो यू अंडरस्टैंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।